क्या क्रेडिट कार्ड का रुपया स्टॉक मार्केट में लगा के क्या पैसा कमाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में ना पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा कि क्रेडिट कार्ड लेना या फिर उसमें ट्रैप होना या तो फिर क्या ये पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के पैसा बनाया जा सकता है या फिर नहीं, क्या इंटरेस्ट चार्ज लगता है, कौन सा कार्ड है वो बेस्ट रहता है, ये सब के सब। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं सिंह ट्रेडर विशु। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मेरी बात बता देता हूँ कि मैंने क्रेडिट कार्ड के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए हुए थे और जो पैसे थे ना वो मैंने यहाँ पे पेटीएम और मोबीक्विक और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो एड रेंट करके फिर मैंने रेंट पे किया था 10,000 या 20,000। और जो रेंट पे किया था ना वो मैंने मेरे ही जो बैंक अकाउंट थे वहाँ पे डाला हुआ था। और जो रेंट था ना वो मैंने क्रेडिट कार्ड टू पे किया था, जिसका जो चार्ज था वो यहाँ पे 10,000 पे 300 रुपीज़ तब लगता था। तो मैंने 10, 20, 25, 30, 50,000 तक का तो ऐसे ही मैंने रेंट पे कर करके यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड के रुपए थे ना वो स्टॉक मार्केट में ऐसे कन्वर्ट किए हुए थे। तब मुझे इतना कुछ आता नहीं था, बस लत के कारण मेरा जो लॉस हो गया था ना तो उसके कारण मैंने ये सब डाले हुए थे। अब यहाँ पे आजकल के जो बिगनर्स होते हैं ना वो यहाँ पे बहुत सारे लॉस होते हैं, मेरी तरह ही लॉस करते हैं। दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको, तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिलता है। सिविल स्कोर अच्छा होता है, नौकरी अच्छी होती है, तो गलती यही ज़्यादातर करते हैं। मेरे दोस्त की ही बात ले लेता हूँ, तो उसकी जो अभी क्रेडिट लिमिट है वो 7 लाख रुपीज़ की है, लेकिन उसका जो मंथली पेमेंट पगार है वो यहाँ पे 14,000 से 20,000 के बीच में यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे इसके पास क्रेडिट लिमिट इतनी है लेकिन ये अभी यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि इसको ये सब पता नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो था उसके पास जो सेविंग्स थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे चली गई है, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है ना उसमें वो अब रिस्क नहीं लेना चाहता है। पर मुझे पता है क्योंकि उसे लत लग चुकी है शेयर बाज़ार की, और हो ना हो आने वाले समय में अभी उसने ये किया कि उसने क्या ऑनलाइन जो बिजनेस होता है ना, जैसे कि अमेज़ोन से फ़ोन मंगाता है आईफोन और होलसेल भाव के ऊपर बेच देता है। तो अभी उसने फ़ोन मंगाया है 1 लाख के आईफोन के कुछ, और जो फ़ोन थे ना उसके जो पैसे आए ना, जिसकी जो डेट थी ना वो यहाँ पे 30 दिन के लिए फ्री होता है, तो वो पैसे को उसने यहाँ पे होल्डिंग्स खरीद लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस ये नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर उससे 30 दिन तक के लिए कोई चार्ज यहाँ पे लगने वाला नहीं है। यानी कि समझ लेने के 5 तारीख को अगर इसकी डेट थी यहाँ पे बिल पेमेंट की, तो यहाँ पे इसने बिल पेमेंट करके फिर आईफोन मंगा के और 10 तारीख के बीच में जो पैसा आया उसको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और लास्ट यहाँ पे 30 तारीख तक का इसको यानी कि 25 दिन तक का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। अब इस स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, 10, 20, 25,000 तक तो संभाल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक बड़ी बात क्रेडिट कार्ड की रिलीफ ये है कि हमें अगर 5 से 10,000 यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है तो तब तक तो बहुत सही है, लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो हमारी जेब से भर के वापस क्रेडिट कार्ड का है वो यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। क्योंकि 1 लाख है वो पेटीएम के थ्रू अगर हम कन्वर्ट करवाएंगे तो बहुत सारा चार्जेस लग सकता है और ये पोसाएगा नहीं। इसीलिए जो अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि अमेज़ोन से कुछ भी माल सामान मंगा लिया, या तो फिर अमेज़ोन से 6 मंथ के लिए जो भी अभी अवेलेबल ऑफर चल रहा है नो कॉस्ट ईएमआई, तो 6 महीने तक अगर होलसेल धंधा कोई भी करते हैं तो यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड के रुपए हैं वो बहुत काम आते हैं स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, विथआउट एनी चार्जेस और विथआउट एनी इंटरेस्ट। आपको ये जो पैसे होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिलेंगे। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के जो रुपए होते हैं ना वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर लॉस भी हो जाता है इस स्विंग ट्रेडिंग या तो फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कुछ भी रख सकते हैं 6 मंथ तक। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो शायद हमारा जो यहाँ पे कैपिटल है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और अगर लॉस होगा तो हमारे पास जो पेमेंट होगा उसी में से जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा फिर तो कोई की कोई बात ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड के रुपए से भी कमाने वाले कमाते हैं। एक ही बात बताता हूँ कि एक बंदे ने HDFC बैंक से कुछ
50 लाख तक का कुछ एफडी का पर्सनल लोन लिया था और वो 50 लाख रुपया 800 के भाव के ऊपर उसी शेयर के में इन्वेस्टमेंट कर दिया था HDFC बैंक में। आपने भी शायद सुना होगा। और कुछ 5 से 6 साल तक के लिए यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पे करके 7 से 8% के हिसाब से इनको पर्सनल लोन मिला हुआ था। वैसे तो नहीं मिलता है, लेकिन समझ लीजिए कि 12-15% के हिसाब से अगर उसे ये जो इंटरेस्ट है वो मिला होगा, यानी कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से 6 अगर साल की बात करें तो स्टॉक है वो अभी ऑलमोस्ट 1700 के आसपास चल रहा है, 1600-1700 के आसपास तब चल रहा था जब इन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया था। तो ऑलमोस्ट उसका जो 50 लाख था वो इंटरेस्ट सब निकाल के भी उसके पास पैसा बचा। करने वाले ऐसे भी काम करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कहीं से भी लाते हैं, भले उसके पास नहीं होता है। इसलिए ये उल्टी सीधी ट्रिक है, वो कभी कभी काम करके सही भी हो जाती है। बाकी मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के जो पैसे होते हैं वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क ये होता है कि जो पोजीशन है वो हमने ली है उसका पर डे का इंटरेस्ट चार्ज कुछ लगता है 0.025 पैसे के आसपास। तो परसेंटेज भी लगता है, अलग अलग के हिसाब से कुछ भी होता है। साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा तो नहीं, इसमें 15% के आसपास लगता है। लेकिन वो लोग है ना, अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ जैसे कि लॉस में चली जाएगी ना तो वो लोग अपने आप बेच देंगे, यही दिमाग सबसे ज़्यादा ख़त्म होता है। वैसे तो 5 टाइम तक की लिमिट देते हैं हमें यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। अगर 10,000 है तो 50,000 का माल हम ले सकते हैं डिलीवरी में, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो पोजीशन है वो यहाँ पे लॉस में नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज़ आपको जो लॉस हुआ है वो तुरंत नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पोजीशन है वो स्क्रैप कर देंगे। तो ये कुछ 3-4 ट्रिक है जो विथआउट पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। क्रेडिट कार्ड हो, मार्जिन ट्रेडिंग हो, पर्सनल लोन हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क जो होता है ना इसमें हाई होता है। अगर यहाँ पे कोई इनकम नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ 5 से 10,000 है वो अगर आपके ऊपर बर्डन है तो यहाँ तक ही ले सकते हैं। इसके आगे अगर जाएंगे तो फिर डिप्रेशन है वो चालू होगा, और डिप्रेशन इतना खतरनाक होगा कि फिर आप नहीं निकल पाओगे। अगर आप किसी भी दरिया किनारे जाते हो तो वहाँ से बस देख सकते हो, थोड़े बहुत अंदर जा भी सकते हो जहाँ से वापस आ सकते हो, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से बीच समंदर में जाओ, अगर वहाँ पे बोलोगे कि अब मुझे वापस आना है तो ये तो नामुमकिन है, फिर तो आप डूब के ही मानोगे। यही नियम है स्टॉक मार्केट का भी। पैसा आप कहीं से भी लाओ, लॉस है वो 5 से 10,000 जो कि आप यहाँ पे सहन कर सको, अपनी इनकम में से दे सकते हो। 1 महीना नहीं होगा तो ठीक है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर इनकम इसमें स्टॉक मार्केट में जैसे ही स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आया तो प्रॉफिट बन सकता है, तो यहाँ पे आप है वो निकल सकते हो। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा बर्डन हो गया तो यहाँ पे फिर आप कभी नहीं निकलोगे। इसलिए ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ कर करने का होता है। मैंने जो किया था और जो मेरे साथ हुआ है और जो मेरे दोस्त ने किया था, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हो क्रेडिट कार्ड के पैसे वो स्टॉक मार्केट में लगाऊं या पर्सनल लोन लेके लगाऊं, तो पहले ये वीडियो है पूरा देख लीजिएगा बिना स्किप किए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है। ये सब रिस्क ले सकते हो आप, तो आप बेशक कर सकते हो और गजब के पैसे कमा भी सकते हो। अगर आप रिस्क लेके अगर डिप्रेशन में जाना चाहते हो तो आप ये सब मत कीजिएगा, ये बहुत रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू हाई रिस्क, ऑल केयर फॉर डॉक्यूमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।